गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीडियन क्वार्टाइल्स ये टॉपिक बड़ा अपना चल रहा है, जिसके अंदर आज एक अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं बड़ा, जिसमें अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट मीडियन एंड मिडल 50%, यानी इसका मीडियन कैलकुलेट करना है और मिडल 50% या रेंज 50% अपने को कैलकुलेट करके बताना है कि इसका रेंज 50% कितना है। ये बड़ा देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपने को दे रखा है, इसके अंदर मार्क्स दे रखा है मोर देन 20%, 30%, 40%, 50%, 60% और 70%। अब इसके अंदर बच्चे कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परसेंट दे रखा है तो इसका भी कोई मीन है क्या। इसमें इसका कोई मीन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके जो ग्रुप बनेंगे वो सिंपली बड़ा उसी टाइप से बनेंगे जिस तरह से अपने मोर देन की कंडीशन के अंदर ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह से इसके ग्रुप है वो अपने को बनाने और उसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसीज है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर मोर देन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है वो बड़ा नीचे से ऊपर की ओर लेस होती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है यानी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बड़ा जब क्वेश्चन को करेंगे तो इसका जो ग्रुप है बड़ा वो अपने को बनाना पड़ेगा। 10 का डिफरेंस है तो इसके अंदर बड़ा मोर देन की कंडीशन है, तो अपना जो ग्रुप बनेगा वो फर्स्ट ग्रुप बनेगा 20 to 30। इसी तरह से अपन 10 का डिफरेंस लेके नेक्स्ट बन जाएगा इसमें 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये नॉर्मली जो ग्रुप अपन बनाते हैं उसी टाइप से बड़ा ग्रुप है इसका। सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को लेनी है, फ्रीक्वेंसीज बड़ा इसकी मोर देन की सिचुएशन है तो लास्ट से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट जो ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी आपके 7, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे कुछ भी नहीं है। 18 माइनस 7 कर देंगे बड़ा, ये आ जाएगा 11। उसके बाद में 40 दे रखा है ना, 40 में से अपन 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 22। नेक्स्ट बड़ा 40 में से 40 माइनस कीजिए 0। 63 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आएगी अपनी 23। और उसके बाद में जो लास्ट ऊपर फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2। ये अपना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया और ग्रुप बन गया। ये बड़ा नॉर्मली वही वर्क किया अपन ने, वही काम किया है जो नॉर्मली स्टार्टिंग के अंदर अपन करते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद में क्या करेंगे बड़ा, इसका मीडियन निकालने को चाहे क्वार्टाइल निकालना हो, सबसे पहले अपन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना होता है फ्रीक्वेंसीज को। तो सब नेक्स्ट काम अपना क्या होगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, CF बनाएंगे। तो 2, 25, ये भी बड़ा 25 आ गया, 0 ऐड हुआ तो 47, 58 और 65। ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रिपेयर कर लिया बड़ा। अब सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए मीडियन आइटम निकालते हैं। तो मीडियन आइटम निकालने का फॉर्मूला n/2 = n बड़ा या तो इसका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लीजिए या लास्ट वाली CF, तो 65 डिवाइड बाय 2 ये आ गया आपका 32.5। इतना कैलकुलेट कर लिया आपने 32.5 बड़ा। अब अपने को ये देखना है कि कौन सी CF के अंदर लाइज करता है, तो ये CF के अंदर लाइज करेगा 32.5, तो 47 के अंदर आ रहा है ना, तो यहां लिखेंगे लाइज इन CF 47। और 47 के सामने का ग्रुप देखिए कितना है, इन ग्रुप 50 to 60, यानी 50 to 60 जो ग्रुप है उसके अंदर ये लाइज कर रहा है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है अपना L1 प्लस I डिवाइडेड बाय F मीडियन आइटम माइनस C। इस फॉर्मूले के अंदर अपने को जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें बड़ा L1 देखिए जिस ग्रुप में लाइज कर रहा है उसकी लोअर लिमिट है वो कितनी अपनी 50 है, प्लस I का मतलब जिस ग्रुप में लाइज कर रहा है, जिस ग्रुप के अंदर मीडियन आ रहा है उस ग्रुप का जो डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल होता है, वो लेना है। इसका क्लास इंटरवल है 10 डिवाइडेड बाय F का मतलब होता है कि जिस ग्रुप मीडियन ग्रुप में आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है ना। ये फ्रीक्वेंसी अपनी है 22
मीडियन आइटम इसका 32.5 था माइनस सी के इसके अंदर प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी उससे ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी वो देखनी है। ये 47 से ऊपर है, कितना है 25 है, ये 25 ले लिया अपन ने। अब इसको बड़ा सोल्व कर दीजिए तो अपना जो मीडियन है वो आ जाएगा, तो ये 50 प्लस इसका कैलकुलेशन आएगा 3.4, तो अपना आंसर हो जाएगा 53. ये बड़ा अपना मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब अपने को निकालना है मिडल 50%। मिडल 50% कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बड़ा क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन इसका क्वार्टाइल जो 1 है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए भी पहले 1 का आइटम निकालेंगे। फॉर्मूला होता है इसका n/4 आइटम, तो n इसके अंदर 65 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 16.25। ठीक है। लाइज इन CF, कौन सी CF में लाइज कर रहे हैं? लाइज इन CF में लाइज कर रहे हैं, ये 25 इसी में लाइज कर रहे हैं 25। और इसके सामने का जो ग्रुप है वो ले लीजिए, इन ग्रुप 30 to 40, 30 से 40। ठीक है। पहला बड़ा मीडियन आइटम क्वार्टाइल आइटम निकाला अपने 1 का, उसके बाद इसका फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। क्वार्टाइल 1 इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, क्वार्टाइल 1 माइनस L1 कितना इसका 30 है क्या, 30 प्लस डिफरेंस इसका 10 का है। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की देखनी अपने को 23, ब्रैकेट क्वार्टाइल 1 का आइटम 16.25 माइनस C, इससे ऊपर वाला ये कितना है 2 है, ये इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद में अपना ये कैलकुलेट करना है इसके अंदर, तो 30 प्लस इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर देखिए कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है बेटा 6.2, तो याद रहेगा 36.2 आपका क्वार्टाइल 1 आ गया। क्वार्टाइल 1 निकाल लिया। अब अपने को इसका क्वार्टाइल 3 है वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल 3 के लिए बड़ा इसका उसी टाइप से 1 निकाल रहा है, उसी टाइप से 3 कैलकुलेट हो जाएगा। क्वार्टाइल 3 आइटम निकालने के लिए 3 एंड डिवाइड बाय 4, तो 365 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है इसका, ये आएगा अपना 48.75। 48.75 है वो देखिए कौन सी CF में लाइज कर रहा है, ये किससे कब हो गया 58 में लाइज करेगा, लाइज इन CF 58। तो 58 में लाइज कर रहा है ये, तो इसके सामने का जो ग्रुप है वो देखिए कितना है, इन ग्रुप हो जाएगा इसका 60 to 70, 60 से 70। अब इसके बाद में क्वार्टाइल 3 जो अपन निकालते हैं उसका फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है बड़ा वो पुट करेंगे अपन। तो क्वार्टाइल 3 निकालने का फॉर्मूला है अपना L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, क्वार्टाइल 3 आइटम माइनस C। सेम फॉर्मूला जो 1 का है, मीडियन का है, ओनली इसमें चेंज होता है बड़ा, वो क्या होता है इसकी वैल्यू का चेंज होता है, और इसके अंदर जो आइटम है वो जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आइटम अपने को इसमें पुट करना होता है। यदि 3 निकाल रहे हैं क्वार्टाइल, उसका आइटम 1 है तो 1 का, मीडियन तो मीडियन का। अब L1 कितना है इसका 60 है, डिफरेंस इसका 10। डिफरेंस बड़ा हमेशा ध्यान रखा करो, ये कई बार बच्चे गलती करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं बड़े क्वेश्चन के अंदर कि वो एक डिफरेंस को चेक कर लेते हैं, उसका 10 होता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रुप है वो इक्वल हो,
कई बार अनइक्वल का भी क्वेश्चन आया नहीं है, अनइक्वल का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने जिस ग्रुप में लाइज कर रहा है उसका डिफरेंस है वो लेके कैलकुलेट करना होता है। तो इसके अंदर एन आई अपना 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी इसके सामने की 11, तो 48.75 है माइनस 47, इसमें से 47 को माइनस कर दीजिए। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो कैलकुलेट कीजिए इसके अंदर कितना आता है ये, तो 61.6 ये बेटा इसका क्वार्टल 3 आ जाएगा। अब देखिए क्वार्टल 1 अपने पास आ गया, क्वार्टल 3 आ गया, तो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, मिडल 50% निकालना है या रेंज 50% निकालना है। मिडल 50% या रेंज 50% के लिए अपना फॉर्मूला होता है मिडल 50% इक्वल टू क्वार्टल 3 माइनस क्वार्टल 1। यानी जो आपका क्वार्टल 3 आया है उसमें से क्वार्टल जो 1 आया है वो माइनस कर दीजिए, तो आपका ये रेंज आ जाएगा, क्योंकि इसका है ना तो प्लस माइनस बेटा 50 के अकॉर्डिंग ही निकलता है। तो उस स्थिति के अंदर इसमें क्वार्टल 3 अपना है 61.6 माइनस, इससे पहले बेटा आपने इसका क्वार्टल 1 भी कैलकुलेट किया था और क्वार्टल 1 आया था अपना इसका 36.2। आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका मिडल 50% आ जाएगा। तो मिडल 50% देखिए कितना आ रहा है आपका, ये बड़ा आपका आंसर आ गया इसके अंदर। अगर बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो अपने को इसी टाइप से कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। फॉर्मूला बड़ा एक बार आपने लिख लिया, एक बार पढ़ लिया, वही फॉर्मूला आगे तक चलेगा, चाहे आप सेकेंड यूनिट कर रहे हो चाहे थर्ड यूनिट कर रहे हो, दोनों यूनिट के अंदर सेम फॉर्मूले अपने काम आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्वेश्चन में बड़ा मीडियन और मिडल 50% कैलकुलेट किया बड़ा, मिडल 50% अपन ने फर्स्ट बार कैलकुलेट किए, मीडियन से पहले भी निकालने, इनको बड़ा ध्यान में रखना। यदि क्वेश्चन में मिडल 50% पूछे तो आपको इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मूले से। पहले क्वार्टल 1 निकालिए, फिर क्वार्टल 3 निकालिए, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका मिडल 50% है वो आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया अपन ने। नेक्स्ट बड़ा अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो अपन बड़ा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना ही, ओके।